नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर से। मालदीव्स और भारत के बीच में काफ़ी समय से तनातनी देखने को मिल रही है। अब इसी बीच एक बयान जारी किया है भारत सरकार ने कि जो सैनिकों को वापस बुलाने का मुद्दा था, अब उसमें टेक्निकल स्टाफ उसे रिप्लेस करेगा। दरअसल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आज भी मालदीव्स के विकास में कोई कमी नहीं करेगा। सैनिकों की वापसी के मुद्दे पर कहा कि उनकी जगह अब टेक्निकल स्टाफ लेगा। ये टेक्निकल स्टाफ क्या होगा और किस तरीके से इस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल देखिए, वैलेंटाइंस डे आने वाला है और उस पर एक अनोखी खबर सामने आई। दरअसल एक जेल यानी कि एक प्राचीन जेल, पुरानी जेल में आप वैलेंटाइन डिनर या फिर लंच कर सकेंगे, ऐसी रिपोर्ट एक सामने आई है। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार जो ब्रिटिश जेल है उसमें वैलेंटाइंस डे पर कपल अनोखा डिनर तैयार कर सकेंगे। इस कपल इस प्राचीन अंग्रेजी जेल में 215 अमेरिकी डॉलर यानी कि 17,000 रुपये में भोजन कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार हज़ारों साल पहले ऑक्सफोर्ड जेल एक सक्रिय टावर था। हालांकि इस साल 14 फरवरी को ये जेल में बंद लोगों के लिए नया ठिकाना बन जाएगा और यहाँ आने वाले कपल्स के लिए खाने का एक मेन्यू परोसा जाएगा जिसमें भोजन जेल से बेहतर होगा। मेहमानों के पास हत्या के आरोपी अपराधियों की जेल की कोठरियों में भोजन करने का विकल्प है, यानी कि जो गेस्ट इसमें आएंगे, जो कपल्स लंच करने के लिए, डिनर करने के लिए आ सकेंगे, उनके लिए ये ऑप्शन भी जारी किया है कि जिस जेल सेल में अपराधियों को रखा गया था, हत्या के अपराधियों को रखा गया था, उस जेल सेल में वो डिनर कर सकेंगे। यानी कि वो लाइट्स लगाकर पूरी प्रॉपर तरीके से सजाकर कपल्स उसमें बैठकर डिनर या फिर लंच कर सकेंगे और अपना वैलेंटाइंस मना सकेंगे। ये मैंने ऐसा पहली बार सुना है। काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली खबर है कि आखिर कोई जेल के अंदर बैठ के अपना वैलेंटाइंस डे कैसे मनाएगा। अगर मनाएगा तो क्राइम तक आपको वो पिक्चर्स, वो कहानी ज़रूर बताएगा। और अगली बड़ी खबर, 7 अक्टूबर को हमास और इजराइल के बीच जंग जारी हुई थी, जिसके बाद अब काफ़ी समय उसको बीत चुका है, लेकिन वो जंग अभी तक रुकी नहीं है। अब हमास ने ये कहा है कि वो ये जंग रोकने के लिए तैयार है। 3 फेज़ में सीज़ फायर की उन्होंने मांग की है, जिसके बाद उनका कहना है कि वो इस जंग को रोक देंगे। 135 दिन का सीज़ फायर हमास ने मांगा है 3 फेज़ में। उसने कहा कि इसके बाद जंग रोक दी जाएगी। यूएन के अलावा रूस, टर्की, इजिप्ट और कतर इस सीज़ फायर के गारंटर बनेंगे। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायली सीमा के करीब बड़े शहरों पर हमला किया, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे। कई लोगों को बंधक बनाया गया। नवंबर 2023 में इनमें से 110 को छोड़ दिया गया था, बाकी अब भी हमास के कब्जे में। यानी कि अगर ये 3 फेज़ का जो सीज़ फायर है वो प्रूव हो जाता है, तो उसके बाद इजराइल और हमास के बीच की जंग रुक सकती है। और अगली बड़ी खबर आई है श्रीलंका से, जहां पर श्रीलंका के कैबिनेट मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया है। उन पर करप्शन के आरोप लगे हैं। दरअसल उन पर आरोप है कि उन्होंने कैंसर की नकली दवाइयों को मंजूरी दी और उसकी खरीदी की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीलंका के कैबिनेट मिनिस्टर कोहिलिया रामबुकावेला को करप्शन के चार्जेस में गिरफ्तार किया गया है। प्रेसिडेंट के कहने पर उन्होंने इस्तीफा दिया। इन पर आरोप है कि उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए कैंसर की नकली दवाइयां खरीद को मंजूरी दी, जबकि वो इस मामले की तमाम हकीकत को जानते थे। श्रीलंकाई मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रामबुकावेला ने ये जानलेवा करप्शन उस दौर में किया जब श्रीलंका दिवालिया हो चुका था और देश में एक बार फिर सिविल वॉर के हालात नजर आ रहे थे, जिसके बाद प्रेसिडेंट के कहने पर अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और अगली बड़ी खबर, एक जॉइंट सिक्योरिटी ग्रुप की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि चाइना ने अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक किया है और 5 साल तक लगातार वो खुफिया इंफॉर्मेशन अपने पास रख रहा है। एजेंसियों को हाल ही में इसकी खबर लगी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के हैकर्स ने अमेरिका के कम्युनिकेशन, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जैसे अहम सेक्टर्स के बारे में तमाम जानकारियां हासिल कर ली है। इस जॉइंट साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी ग्रुप की रिपोर्ट 7 जनवरी 2024 को सामने आई। इस ग्रुप में अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के एक्सपर्ट शामिल हैं, यानी कि तमाम देशों के एक्सपर्ट शामिल हैं, जिनकी रिपोर्ट सामने आई है कि चीन उनके देश की
खुफिया इंटेल अपने पास ले रहा है, जिसमें तमाम अमेरिका के सेक्टर्स भी शामिल हैं। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।